हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का। आज हम लोग काप्रेकर्स कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। इसे एक मिस्टीरियस नंबर भी कहा जाता है 6174, यही काप्रेकर कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं ये क्या है। एक काप्रेकर जो थे एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। इनका पूरा नाम DR काप्रेकर था, यानी दत्तात्रेय रामचंद्र काप्रेकर। ठीक है, इसी नंबर के साथ साथ एक और नंबर के बारे में बात करेंगे, 495 एंड 6174। ठीक है, 495 और 6174। ठीक है, ये हम लोग एक नंबर पे विचार करते हैं 143। इसको लेते हैं। पहले हम लोग 495 के बारे में जानेंगे, ये कैसे एक कांस्टेंट क्वांटिटी की तरह काम करता है। उसके बाद 6174 के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले इस नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, घटते और बढ़ते क्रम में। जैसे कि हम लोग पहले 4 ले लेते हैं, 3 और 1, ये घटते क्रम में हो गया। फिर बढ़ते क्रम में 1, 3 और 4। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालना है। सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे तो 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा। फिर 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह फिर इसको 297 को असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी 3 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से बनेगी, जो होगा 972, और इससे छोटी संख्या 3 अंकों की बनेगी 279। फिर इसका भी डिफरेंस निकाल लेंगे। 12 में से 9 जाएगा 3, 16 में से 7 जाएगा 9, 8 में से 2 जाएगा 6। इसी तरह फिर इससे बनने वाली बड़ी संख्या 963 और छोटी संख्या 369। फिर इसका डिफरेंस निकाल। इसी तरह अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। फिर इसको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे 954 और इसका डिफरेंस करेंगे तो देखिए 495 आ गया, यानी 495, यानी ये संख्या आ गया। फिर अब एक बार आइए देखते हैं इसमें क्या खास है। फिर इसको बड़ी अंकों की 3 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की इन्हीं अंकों से मिलने वाली छोटी संख्या कर लेते हैं 459। और इसका डिफरेंस जब कीजिएगा 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ 14 में से 5 जाएगा 9, 8 में से 4 जाएगा 4, यानी 495 यही आ गया। यानी अब ये यहाँ आके फिक्स हो गया। ये अब इसके बाद ये आगे नहीं चेंज होगा, यानी मैक्सिमम 7 स्टेप में जाने के बाद आपको जो है ये संख्या हमेशा प्राप्त होगा 495। ये काप्रेकर साहब ने निकाल के दिया हम लोगों को। क्या इससे पहले आप इसके बारे में जानते थे? दूसरा एक नंबर है 6174। अब आइए इस काप्रेकर कांस्टेंट 6174 के बारे में बात करते हैं। कोई भी 4 अंकों की डिफरेंट नंबर 4 अंकों की जो है डिफरेंट सेम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 1 1 1 नहीं होना चाहिए, 2 2 2 नहीं होना चाहिए, 3 3 3 नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। डिफरेंट कोई भी 4 अंकों का डिजिट ले लिए, फिर उसका डिफरेंस करते जाइए। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं इसे 1436। ठीक है, इससे बनने वाला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से बनने वाला तो हो जाएगा 6431, और छोटी संख्या इसी को पलट के लिख दीजिए 1346। इसका डिफरेंस निकालेंगे और इसी तरह डिफरेंस निकालते जाए आगे। इसी तरह बढ़ते रहने से हम देखिए इसको क्या कर लिए हैं, इसको बड़ी इन अंकों से बनने वाली बड़ी संख्या, फिर इन्हीं अंकों से बनने वाली छोटी संख्या डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिख के आप आसानी से कर सकते हैं। तो छोटी संख्या हो गया 0058, इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ ले लिए। फिर इससे बनने वाली बड़ी संख्या 9972, फिर उधर से 279, ये हो गया। इसी तरह यहाँ भी कर लिए, यहाँ भी, और यहाँ आके फिर ये आ गया 6174। आप डिफरेंट डिजिट को लेकर 4 अंकों की जो सेम नहीं होना चाहिए आप कर सकते हैं खुद भी, और अंत में आप यही पाएंगे 6174। आइए अब इसको देख लेते हैं 6174 को। अब इससे बनने वाली जो बड़ी संख्या हो जाएगी इन अंकों से तो 7641, फिर इसका छोटी संख्या इन्हीं अंकों से बनने वाली हो जाएगी 1467। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 11 में से 7 जाएगा 4, फिर इसके बाद यहाँ 13 में से 6 जाएगा तो 6, फिर यहाँ बचेगा 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 1 जाएगा 6। यानी अब ये यही होते रहेगा। इसको पलट के बड़ी अंकों की जो संख्या होगी ये होगी, या फिर इसी को पलट के छोटी तो ये होगी, यही आते रहेगा। ये एक काप्रेकर कांस्टेंट है जो अब नहीं बदलेगा। क्या इस
इससे पहले आप इसके बारे में जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो कमेंट में लिखिए यस, नहीं तो नो। अच्छा, अगर मान लीजिए 2 अंकों की कोई संख्या हो तो क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए एक 5 और 2 ले लिए, इससे बनने वाली बड़ी संख्या तो यही है 5 2, फिर 2 5, ऐसे करके फिर इसको करके आप देखिएगा 9 आएगा, लेकिन ये कॉपरेकर कांस्टेंट में नहीं आता है क्योंकि फाइनली इसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9 आएगा। फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में जैसे हम लोग इस सबको लिखे थे, इसको कैसे लिखिएगा? क्या इसके आगे भी कोई संख्या है? आप लोग जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से एक संख्या है, बहुत सारी संख्याएं हैं आगे भी अलग अलग अंकों की। 6 डिजिट की भी कुछ संख्याएं होती है, जैसे 549945, ये भी कॉपरेकर कांस्टेंट की तरह ही काम करता है। अगर आप देखना चाहे तो खुद इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाल के फिर इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, आगे क्या और सारी नंबर हैं, आप इसके बारे में पता जरूर लगाइए, खुद बैठ के घर पे करते रहिए।